21 महीनों की तहकीकात और 20 साल के माली मामलात का जायजा लेने के बाद बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ और उनके खानदान के मुंजमद अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म दे दिया। नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शहबाज शरीफ के मुंजमद बैंक अकाउंट्स की तहकीकाती रिपोर्ट वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ और उनके खानदान के बैंक अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और मुजरिमाना सरगर्मी का कोई सबूत सामने नहीं आया। शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के बैंक अकाउंट्स दिसंबर 2019 को अदालती हुक्म पर मुंजमद किए गए थे। नैब के एसेट रिकवरी यूनिट ने बरतानवी एजेंसी से सबूत शेयर किए थे। तहकीकात के दौरान शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान के बरतानिया और UAE में अकाउंट्स की छानबीन की गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि बरतानवी अदालती फैसले ने उन्हें और नवाज शरीफ को बेगुनाह साबित किया और पाकिस्तान का नाम बेसुरखरू कर दिया। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि ना तो शहबाज शरीफ और सलेमान शहबाज की कोई बरियत हुई है, ना ही ये कोई ट्रायल था। ये तो महज अकाउंट्स मुंजमद करने की नेशनल क्राइम एजेंसी की एक कार्रवाई थी जो एजेंसी ने एक बैंक की जानिब से भेजी गई मशकूक ट्रांजैक्शन पर की। एक बयान में शहजाद अकबर ने कहा कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने तफ्तीश पाकिस्तान के एसेट रिकवरी यूनिट या नैब की दरख्वास्त पर नहीं की, ये उनका अपना फैसला था। सुलेमान शहबाज की तरफ से बाज़ फंड 2019 में पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल किए गए। उन फंड्स को बरतानवी हुकाम और NCA ने मशकूक ट्रांजैक्शन करार दिया था और अब नेशनल क्राइम एजेंसी ने फंड्स की तफ्तीश रोकने का फैसला किया है। शहजाद अकबर ने कहा कि सुलेमान शहबाज अपने वालिद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत के मफरूर हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब का शहजाद अकबर को जवाब। कहा 10 दिसंबर 2019 को DG नैब लाहौर ने नेशनल क्राइम एजेंसी के हुकाम से लंदन में मुलाकात की। शहजाद अकबर की सरबराही में एसेट रिकवरी यूनिट के बैरिस्टर ज़िया नसीम की तरफ से 11 दिसंबर 2019 को एक दरख्वास्त दी गई, जिसके बाद शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के असासों की तहकीकात शुरू हुई। एसेट रिकवरी यूनिट ने बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को मुआवनत के लिए ईमेल भी भेजी। मरीम औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी अवामी ओहदा रखने वाले शख्स की इतनी सख्त कसीरुल मुल्की तहकीकात और छानबीन नहीं हुई। इमरान खान बहरूपिये और नौसरबाज के तौर पर सारी दुनिया के सामने बेनकाब हो गए। बरतानवी अदालत की तरफ से शहबाज शरीफ के असासे बहाल करने के फैसले पर रद्दअमल देते हुए बरतानवी माहिर कानून राशिद असलम ने कहा है कि बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी से कुछ छुपा नहीं रह सकता। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए राशिद असलम ने कहा कि शहबाज शरीफ ख़ानदान को बरतानवी अदालत से क्लीन चिट मिलना और उनके असासों का बहाल होना बहुत बड़ी बात है। शहबाज शरीफ अगर चाहें तो नेशनल क्राइम एजेंसी के खिलाफ अपने नुकसान की तलाफी के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी को पाकिस्तान की क़यादत करने वालों में करप्ट तरीन रहनुमा करार दे दिया और कहा कि नवाज शरीफ भी ज़रदारी से मुख्तलिफ नहीं। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के लिए मजमून में इमरान खान ने लिखा कि आसिफ अली ज़रदारी ने अमरीकियों से कहा था कि वो पाकिस्तानी अहदाफ पर हमले करते रहें। अमरीकी किताब ओबामाज़ वॉर का जिक्र किए बगैर इमरान खान ने किताब का जुमला तहरीर किया कि ज़रदारी ने अमरीकियों से कहा था कि हमलों के दौरान मासूम शहरियों का कत्ल अमरीकियों को परेशान करता होगा, उन्हें यानी आसिफ अली ज़रदारी को नहीं। मज़मून में वज़ीर आज़म ने लिखा कि अफ़गान जंग की नाकामी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर ना डाली जाए, दुनिया नई अफ़गान हुकूमत से ताउन करे, माजी की गलती दोहराई तो दहशतगर्दी ही बढ़ेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में गैर कानूनी तोसी की मुखालफत का ऐलान कर दिया। कहा कि कानून में मुतय्यन मुद्दत में तोसी नहीं हो सकती। तारीख के मुतनाज़ तरीन चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की कोशिश मंजूर नहीं। मुद्दत मुलाजमत में तोसी की कोशिश हमारे इस बयानिए को दुरुस्त साबित करेगी कि नैब गैर जानिबदार इदारे के बजाय इमरान खान हुकूमत का आला कार है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची में सर्कुलर रेलवे मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे के लिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी ताउन मांग लिया। कहा कि सियासी अख्तिलाफ़ात अपनी जगह, लेकिन कराची के लिए हमें मिलकर चलना होगा। बंडल आइलैंड के मामले पर भी वज़ीर आला से गौर की दरख्वास्त। बोले बंडल आइलैंड से फ़ायदा सिंध को है, उस पर वज़ीर आला से मज़ीद बात करेंगे।
सर्कुलर रेलवे बिजली से चलने वाली ऑटोमेटिक एयर कंडीशन ट्रेन होगी जिसमें बैक वक्त 814 मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। मंसूबा 20 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से 3 बरसों में मुकम्मल होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा कि कराची सर्कल रेलवे का संग बुनियाद रख दिया गया। ये KCR का पुराना रूट है। इतना बड़ा मंसूबा बगैर मंसूबा बंदी के कैसे बनेगा? KCR पर 250 अरब से ज़्यादा खर्च होंगे। 2 साल में KCR का स्ट्रक्चर मुकम्मल होने की बात की गई। KCR हमारा मंसूबा था, इन्होंने अपने हिस्से में डाला। K4 भी विफाक बना रहा है, पानी की तकसीम हमारे हिस्से में आई है। वफाकी हुकूमत की जानिब से वादे किए गए हैं, अल्लाह करे कि पूरे हों। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में डिक्टेटरशिप के दौर से ज़्यादा बुरे हरबे इस्तेमाल हुए। तमाम हरबों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी कामयाबी मिली। मॉडल टाउन लाहौर में पार्टी मीटिंग से मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में हम TV पर हरा दिए गए थे। मुखालिफिन इलेक्शन जीतने के बाद भी सर जोड़ कर बैठे, उन्हें ये अपनी फतह नहीं शिकस्त लगी। इलेक्शन कमीशन पर हमले इसलिए कर रहे हैं कि इनके पोल खुलने का डर है। इलेक्शन कमीशन पर गुस्सा सिर्फ अपनी चोरियां छुपाने के लिए निकाला जा रहा है। मरियम ने कहा कि हमजा शहबाज बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन हमारी सोच, आरा और तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है। हम सब मुत्तफ़िक हैं कि हमारे घर और जमात का सरबरा सिर्फ नवाज शरीफ है। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में रवा महीने चौथी बार इजाफा। इस बार सफ़ेद चना जद में आ गया। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज में शामिल 1 किलो सफ़ेद चना 40 रुपये महंगा कर दिया गया। फ़ी किलो कीमत 120 रुपये से बढ़ाकर 160 रुपये कर दी गई। गिलगित बल्तिस्तान रीजन के लिए कीमत 125 रुपये से बढ़ाकर 165 रुपये किलो कर दी। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में चने की कीमत में इजाफे के बायस कीमत। कराची में बादलों का थोड़ी सी देर का धुआंधार स्पेल, जहाँ जहाँ बरसे वहाँ पानी पानी कर दिया। थोड़ी सी बारिश मसाइल की का अंबार साथ ले आई। कैंट स्टेशन पर सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रखने की तकरीब की इंतजामात मुतासिर, टेंट और कालीन भीग गए। प्लेटफॉर्म पर बने शेड से भी पानी रिसने लगा। बारिश के बाद सड़कों पर पानी खड़ा होने, वज़ीर आज़म की कराची आमद के बायस VIP मूवमेंट और कराची प्रेस क्लब के करीब इस्लामी जमीयत तलबा के एहतजाज के बायस शार फैसल समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को शदीद अजियत का सामना करना पड़ा। मिनटों का सफ़र घंटों में तय हुआ। डॉक्टरों की टीम ने अदाकार उमर शरीफ को अमेरिका के सफ़र के लिए फ़िट करार दे दिया। आज दोपहर अमेरिका रवानगी का इम्कान। एयर एम्बुलेंस के डॉक्टरों की टीम ने निजी अस्पताल में उमर शरीफ का मुआयना किया, उनसे गुफ्तगू भी की। उमर शरीफ ने टेलीफोन पर अपने अमरीकी मौलिज डॉक्टर तारिक शहाब से भी बातचीत की। उमर शरीफ को एम्बुलेंस में आज सुबह 9 बजे से 11 बजे के दरमियान एयरपोर्ट पहुँचाए जाने का इम्कान। एयर एम्बुलेंस दिन 11 से 12 बजे के दरमियान रवाना हो सकती है। न्यूयॉर्क में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कई मुल्कों के वज़राए ख़ारजा को कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम से मुतालिक सबूत पेश कर दिए। बरतानवी हुकाम से मुलाकात में भी मसला कश्मीर उठाया। लंदन से वज़ीर ख़ारजा की जियो न्यूज़ से खुसूसी बातचीत। वज़ीर ख़ारजा की आज बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात होगी। इस्लामाबाद में डेंगू वायरस से मजीद एक शख्स इंतकाल कर गया। 10 रोज़ में डेंगू से इंतकाल करने वालों की तादाद 3 हो गई। मजीद 30 शहरी डेंगू से मुतासर। पेशावर में 24 घंटों के दौरान डेंगू वायरस के मजीद 250 मरीजों की तस्दीक। पंजाब में डेंगू केसेस में मुसलसल इजाफा। रावलपिंडी में मजीद 18 अफराद में डेंगू वायरस की तशखीस। डेंगू मरीजों की तादाद 150 तक पहुँच गई। डेंगू वायरस साफ़ पानी में परवरिश पाता है। घर में और घर के बाहर साफ़ पानी इकट्ठा ना होने दें, एहतियात करें। कराची में गैर कानूनी तामीरात ना रोकने पर सिंध हाई कोर्ट ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि जब गैर कानूनी तामीरात हो रही होती हैं तो हुक्काम के होंठ सिले हुए और हाथ पांव बंधे होते हैं। जब केस अदालत पहुंच जाता है तो अथॉरिटी वाले मुतहरिक हो जाते हैं। SBCA के डायरेक्टर, इंस्पेक्टर और दीगर हुक्काम मिले हुए होते हैं। अगर जिम्मेदार अफसरान की मुअत्तली और बरतरफी हो तो आइंदा ऐसा नहीं होगा।
अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतालिका हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा है कि मुलाजमीन को सिलेक्शन कमेटी के जरिए मुलाजमत पर रखा गया था। मुलाजमीन को रखने के लिए इश्तिहार दिए गए थे। ये मुलाजमीन MP1 के नहीं, ग्रेड 1 से 17 के मुलाजिम थे। मुलाजमीन की बहाली के लिए 2009 में ऑर्डिनेंस जारी हुआ, जो बाद में एक्ट बना। जज साहब ने अपनी रिटायरमेंट के आखिरी दिन पर फैसला दिया। वो मुलाजमीन मुतासर हुए जिन्हें सुना नहीं गया था। मुलाजमीन की बरतरफी अलमनाक कहानी है। IMF की पॉलिसी में डाउन साइजिंग शामिल है। हुकूमत गरीब मुलाजमीन की बहाली के लिए कानून साजी करे। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि पेट्रोल और बिजली के बाद हुकूमत गैस की कीमतों में इजाफा करने जा रही है। घरेलू सार्फिन के लिए गैस निर्खों में 35% तक इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद करते हैं। मुख्तलिफ स्लैब्स में 550 से 9,000 रुपये से ज़्यादा का इजाफा हो जाएगा। पेशावर में बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। ना 50% मुसाफिरों की पाबंदी, ना समाजी फासले का ख्याल और ना ही मास्क का इस्तेमाल। तर्जुमान ट्रांस पेशावर का कहना है कि दफ्तरी औकात में BRT बसों में रश मामूल की बात है। BRT में सफ़र वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से मशरूत है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। डॉलर 51 पैसे इजाफे के साथ 169 रुपये 60 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 171 रुपये बरकरार है। मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत में 50 रुपये इजाफा हुआ। एक तोला सोने की कीमत 1,13,550 रुपये हो गई। पाकिस्तान स्टॉक में कारोबार 7वें दिन भी मुसलसल मनफी रहा। 100 इंडेक्स 255 पॉइंट्स कम होकर 44,817 पर बंद हुआ। T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के कुछ खिलाड़ियों की नेशनल T20 में नाकिस परफॉर्मेंस से PCB परेशान। बास क्रिकेटर्स की कारकर्दगी बेहतर न होने पर स्क्वाड में तब्दीलियां मुतवक्के। चेयरमैन PCB रमीज राजा टूर्नामेंट में टीमों के तवाज़ुन और पिचेस के मयार से नाखुश। डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर को टीम में मुतवाज़िन करने की हिदायत। दूसरा ऑल पाकिस्तान वज़ीर आला बलूचिस्तान डायमंड जुबली गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के नॉकआउट मैचेस में अब्दुल्ला शाह गाजी और हज़ारा कंबाइन की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गईं। टूर्नामेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में सेल्टा वीगो और ग्रेनाडा के दरमियान मैच जारी। एक्शन से भरपूर स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और बुलंद पहाड़, बहते आबशार, खूबसूरत वादियाँ, दिलकश नज़ारे। पाकिस्तान का कुदरती हुस्न में कोई सानी नहीं। रवां साल सिर्फ मालाकन डिवीजन में 27 लाख सयाह आए। वज़ीर आज़म ने तख्तबाई में बुद्ध मत के कदीम इबादतगाह की तस्वीर शेयर कर दी।